अवलोकन या निरीक्षण रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम बताने वाले हैं कि आपको रिपोर्ट है वो किस तरह से तैयार करनी है। अगर आप बीएड या बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए कैसे बनाते हैं रिपोर्ट को। देखिए दोस्तों, अगर आपने जिस कॉलेज में ऑब्जर्वेशन किया, सबसे पहले उस कॉलेज का नाम इस तरह से डालेंगे, उसके प्रधानाध्यापक का नाम, कितने शिक्षक हैं, कर्मचारी कितने हैं, छात्र या छात्राएं कितनी हैं, विद्यालय में आने जाने की सुविधा किस प्रकार से है, विद्यालय का समय कितना कितना है, विद्यालय द्वारा संचालित की जाने वाली कक्षाएं कौन कौन सी हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी ज़रूरी है। इसके बाद आप सबको पहले प्रार्थना लिखनी पड़ी। कोई भी एक अच्छी सी प्रार्थना लिखते हैं आप, जो स्कूल में होती है वो इस तरह से। और प्रार्थना लिखने के बाद आप अगर चाहें तो एक सरस्वती माँ की कोई भी स्टिकर या फ़ोटो लगा सकते हैं, जिससे क्या है थोड़ा सा अच्छा इसमें दिखेगा। इसके बाद आप राष्ट्रीय गान लिखेंगे दूसरे पेज पे। राष्ट्रीय गान को पूरा अच्छे से लिख देंगे। इसके बाद अगले पेज पे देखिए आप क्या करना है आपको। फिर हम आभार व्यक्त करेंगे उन टीचरों का। हमने लिखा बीएड प्रथम वर्षीय प्रशिक्षण के अंतर्गत हमें 4 सप्ताह के अवलोकन कार्य हेतु आपने अपने विद्यालय में हमें अनुमति प्रदान करने के लिए हम सभी अध्यापकों का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, आपने विद्यालय में प्रशिक्षण कार्य की बारीकियों एवं उसके प्रति कर्तव्य निष्ठा से अवगत कराया या सिखाया। इसके लिए हम आपका और समस्त विद्यालय कर्मचारी का हम क्या करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद। ये सारी चीज़ें हम जिस कॉलेज के लिए गए वहाँ के लिए लिखेंगे। इसके बाद हम प्रस्तावना लिखेंगे कि हम प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं को स्प्रिंगडेल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मतलब जिस कॉलेज से हैं आप वो लिखेंगे, बीएड कोर्स के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षुओं को अवलोकन हेतु निम्न विद्यालय आवंटित किया गया है। आप जिस विद्यालय में गए उस विद्यालय का नाम डालेंगे। इन 4 सप्ताह के अवलोकन के अंतर्गत हमने बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमानुसार निम्न बिंदुओं का अवलोकन किया। किन किन बिंदुओं का हमने अवलोकन किया? हमने देखा प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था कैसी है, पाठ का उद्देश्य, विषय वस्तु का प्रस्थापन, प्रयोग, विधि, वाचन या व्याख्या, श्यामपट्ट कार्य, प्रश्न गृह कार्य, मूल्यांकन, व्यक्तित्व निरीक्षण। इन सारी चीज़ों का हमने क्या किया, वहाँ पर अवलोकन। अब हम आगे बात करेंगे संपूर्ण शाला अवलोकन, यानी कि हमने पूरे कॉलेज में क्या क्या चीज़ अवलोकन किया है, किन किन चीज़ों वो चीज़ें हम देखेंगे। तो विद्यालय भवन है वो एक सीमित क्षेत्र में बना हुआ है। विद्यालय के आसपास का वातावरण शांत और स्वच्छ है। विद्यालय के चारों तरफ 4 दीवारी है। विद्यालय भवन बहुत ही आलीशान है। विद्यालय के मुख्य गेट लगा है। गेट पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती है। विद्यालय में कमरों की संख्या 16 है। आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि आपके कॉलेज में कितनी थी। अधिकतर कमरों में कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। कक्षाएँ समय सारणी के अनुसार संचालित की जाती हैं। विद्यालय में सभा के लिए एक हॉल भी है। प्राचार्य का कार्यालय अलग है। बच्चों के खेलने के लिए बहुत बड़ा मैदान भी है। मैदान में एक साइड से पीपल का पेड़ है। ये आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ज़रूरी नहीं कि ऐसा सेम छापे, जैसा आप निरीक्षण करने गए थे जैसा था आपके कॉलेज में वैसा ही। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं यहाँ की जाती हैं। विद्यालय में हमने निम्न बिंदुओं का अवलोकन किया। क्या जैसे कि शाला में शौचालय की व्यवस्था किस टाइप से है, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आगे शाला में पानी पीने की व्यवस्था कैसी है, शाला में खेल का मैदान, कक्षाओं में श्यामपट्ट की व्यवस्था, कॉलेज में घंटी की व्यवस्था, विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था है कि नहीं है, फिर विद्यालय में कमरों की व्यवस्था किस टाइप से है कि कैसे कमरे हैं, खिड़की फर्श स्वच्छ वायु है, खिड़कियों से हवा आती है या नहीं, ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको। इसके बाद विद्यालय में कूड़ादान की व्यवस्था, विद्यालय की स्वच्छता, विद्यालय में छात्रों की संख्या, छात्राओं के आने जाने की सुविधा, कॉलेज का व कक्षा का अनुशासन कैसा है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे आपको। फिर शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है, कितनी शिक्षिकाएं हैं उसमें, सहायक शिक्षण सामग्री भी लिखेंगे क्या क्या है वहाँ पर, चार्ट वगैरह ये जो भी है वो। विद्यालय में अभिलेखों की उपस्थिति एवं रखरखाव, यानी कि विद्यालय में जो अभिलेख हैं, रजिस्टर्स हैं, वो कहाँ रखे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है इसमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिपोर्ट बनानी है। मान लो डेली रिपोर्ट हमें अलग से बनानी है। अवलोकन, सबसे पहले हम विद्यालय का नाम डालेंगे। यहाँ पर पड़ेगा प्रशिक्षु शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी कि अपना नाम डालना होगा आपको यहाँ पे। फिर कक्षा, कौन सी कक्षा में आपने अवलोकन किया, वर्ग कौन सा था, कितनी डेट थी, चक्र कौन सा है, विषय कौन सा था और प्रकरण क्या था। अब गणित है, विज्ञान, जो भी विषय। अवलोकन रिपोर्ट सेम ऐसे ही बननी है सभी की। प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, जैसे कक्षा व्यवस्था ठीक है, कक्षा का वातावरण भी ठीक है, सीटें भी सही पंक्ति में लगी हैं, कक्षा में इतने बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं वो आप लिखेंगे। अध्यापका ने कक्षा व्यवस्था पर एक नज़र दोहराई तथा कक्षा की व्यवस्था करके श्यामपट्ट कार्य किए। फिर पाठ का उद्देश्य क्या क्या था, यानी कि जो अध्यापिका पढ़ा रही हैं उसका क्या उद्देश्य था। शिक्षिका ने जो पाठ को विषय वस्तु के आधार पर निर्धारित किया। शिक्षिका ने विद्यार्थियों के सामने शिक्षण के जो उद्देश्य रखे वो उनके विषय के अनुरूप ही रखे थे। फिर वाचन या व्याख्या,
तो शिक्षिका का वाचन उच्चारण सरल व स्पष्ट है। वह छात्राओं को तेज स्वर में पढ़ा रही हैं। श्यामपट्ट कार्य कैसे किया उन्होंने? तो शिक्षिका ने श्यामपट्ट का प्रयोग उचित ढंग से किया था। प्रश्न या टिप्पणी कोई भी, तो शिक्षिका ने पाठ्य से संबंधित प्रश्न भी किए थे। गृह कार्य लास्ट में लिखेंगे, तो शिक्षिका ने अभ्यास प्रश्न में से गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए। ये आपका अवलोकन फर्स्ट हो गया। अगर आप चाहें तो इससे छोटी भी रिपोर्ट बना सकते हैं। देखिए आगे कैसे बनानी है। डेली की रिपोर्ट सेम बनानी है, थोड़ा बहुत चेंज करते रहना। इससे छोटी भी रिपोर्ट बना सकते हैं आप। इस टाइप से भी रिपोर्ट बना सकते हैं। सेम बहुत सारी चीज़ें पहले वैसे ही फिल करनी है, फिर इस टाइप से पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कक्षा व्यवस्था ठीक है, सीटें क्रमानुसार लगी हैं, बच्चे क्रमानुसार बैठे हैं, एक सीट पर एक ही बच्चा बैठा है, शिक्षिका ने समय पर प्रवेश किया। आज शिक्षिका ने सबसे पहले बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न किए। अध्यापिका ने कक्षा व्यवस्था को ठीक करके श्यामपट्ट कार्य शुरू किया। श्यामपट्ट कार्य उचित लगा। आपको जैसा लगा आप वैसे लिखेंगे। शिक्षिका ने पाठ को विशेष विषय वस्तु के आधार पर निर्धारित किया। उन्होंने विद्यार्थियों के सामने शिक्षण के जो उद्देश्य रखे वे उनके विषय के अनुरूप थे। विषय वस्तु का चयन छात्रों के आधार पर किया। शिक्षिका का वाचन व उच्चारण कैसा सरल और स्पष्ट था। शिक्षिका ने गृह कार्य देकर कक्षा को समाप्त किया। आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस रिपोर्ट को और छोटा करके लिख सकते हैं। आप रिपोर्ट को और भी छोटा लिख सकते हैं, सेम वही कंडीशन है। आप बिल्कुल पॉइंट अभी टू पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापिका ने समय पर प्रवेश किया। कक्षा का वातावरण शांत था। प्रवेश करते ही अध्यापिका ने पठन कार्य शुरू किया। आधारभूत शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया गया। पूछे गए प्रश्नों का स्तर कक्षानुरूप ही था। शिक्षिका की आवाज़ स्तर उच्च थी। प्रश्नों की संरचना सामान्य थी। आवश्यकता अनुसार उन्होंने श्यामपट्ट का भी प्रयोग किया। बीच बीच में छात्रों से प्रश्न भी पूछे गए और प्रस्तुतिकरण का समापन व गृह कार्य देकर किया। अब आप ये भी लिख सकते हैं गृह कार्य में बच्चों को क्या दिया। जैसे हमने लिखा गृह कार्य में वृत्त से संबंधित परिभाषाएं याद करने को दी गई। तो साथियों ये आपकी हो गई अवलोकन रिपोर्ट। आपको इस तरह से आपको अवलोकन रिपोर्ट पूरी तैयार करनी है, पूरी बिल्कुल एकदम सिंपल से। ठीक है साथियों, इसे आप अच्छे से अपने रजिस्टर पे बना लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए इसे, ताकि वो लोग भी आसानी से रिपोर्ट बना सके। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू।